Honestly, I don't even have the energy to be disappointed or sad or angry. I don't know if you can hear from my voice. I'm not really that well, but I was hoping that India would lift my spirits today because I was seriously expecting a lot in this particular match, especially after seeing the friendly match that we played. And we have gotten enough rest to actually utilize the same team that we did in that particular match because we were actually controlling that game well. And by that I don't mean कि जो Maldives के अगेंस्ट हुआ है वो सेम टू सेम तुम बांग्लादेश के अगेंस्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बट ऑनेस्टली महेश एंड सुरेश हैड टू बी देयर इन द टीम, हैड टू बी देयर, दे वर सो गुड. लाइक इन दैट मिडफील्ड सुरेश एंड महेश लिंकिंग अप दैट वेल, एंड राइट से भी उतना ही डेंजरस अटैक्स बन रहे थे, उतने ही चांसेस बन रहे थे जो कि लेफ्ट से बन रहे थे इन द प्रीवियस मैच. लेकिन आज हम उतांता सिंह को लेके आते हैं, आज अपुया से भी स्टार्ट करवा रहे हैं. आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद अपुया, आई थिंक ही प्लेड वेरी वेरी गुड. बट देर इज़ फारूक चौधरी. आई डोंट नो मैं उस बंदे से गुस्सा हूँ या फिर क्या बहुत इंप्रेस हूँ उससे, मुझे पता नहीं है. क्योंकि फारूक चौधरी पता कैसा प्लेयर है, वो अपने आप को ऐसे ऐसे मौक़ों पे, ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे स्पेसेस में अपने आप को पाता है विच आर सो डेंजरस, विच आर सो गुड, बट देर इज़ नो आउटपुट ऑफ इट. लाइक ही विल ऑलवेज बी इन सच डेंजरस पोजिशंस, ही विल फाइंड द स्पेस, ही विल हैव द बॉल, ही विल गेट द पास, बट where is the output, where is the final third वाला goal, where is the goal. बस सिंपल. उसके बाद जब फारूक चौधरी को बिठा दिया था एंड ब्राइसन फर्नांडिस को लेके आए थे, फिर मुझे फारूक चौधरी की कमी महसूस हो रही थी. क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ ना, वो डेंजरस एरियाज को पकड़ लेता है कि भाई मैं यहाँ पे घुस लूँगा और मेरे को वहाँ पे बॉल मिल जाएगा. वैसे ही ऐसा नहीं है कि हमको चांसेस नहीं मिले थे, भाई चांसेस मिले थे, लेकिन आज ना बांग्लादेश ने चौकन्ना कर दिया. पहले तो पूरा पूरा नैरेटिव ही जो हमजा चौधरी को लेके बना था कि भाई हमजा चौधरी आएगा, प्रीमियर लीग में खेला हुआ है, अभी इवन दो वो प्रीमियर लीग में नहीं खेल रहा है, वो लेस्टर सिटी में, मतलब टेक्निकली लेस्टर सिटी का प्लेयर है लेकिन वो लोन पे शेफील्ड यूनाइटेड गया हुआ है, तो वो चैंपियनशिप में खेल रहा है. एंड पूरा का पूरा नैरेटिव इस चीज़ पे बना हुआ था कि हाउ गुड ही वुड बी, इट्स हमजा वर्सेस छेत्री, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन. बट 20 मिनट्स इनटू द गेम सही में बांग्लादेश ने सरप्राइज कर दिया, बिकॉज आई थिंक इंडियन टीम डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट दे वुड स्टार्ट दिस स्ट्रॉन्ग. भाई एंड टू एंड मैच चल रहा था. अगर आप देखोगे फर्स्ट हाफ के स्टैट्स, देन अगर उन्होंने 5 शॉट लिए, हमने भी 5 लिए हैं, उनके 2 टारगेट पे अपने भी 2 टारगेट के, पूरा पूरा एंड टू एंड मैच चल रहा है. लेकिन एक जो डिफरेंस था, जब वो लोग अटैक कर रहे थे, जब वो लोग चांसेस क्रिएट कर रहे थे, दैट लुक्ड सीरियसली डेंजरस मोर देन अस. अपना इतना ज़्यादा डेंजर नहीं लग रहा था. हम 30 मिनट्स के बाद तो गेम में जागे हैं यार. 30 मिनट्स बाद तो अपने में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम कर पाएंगे. 30 मिनट्स में एक बहुत बढ़िया अटैक मूवमेंट जो क्रिएट हुआ था, सुभाशिष और लिस्टन कोलासो लिंकअप कर रहे थे, लिस्टन कोलासो के पास बॉल था, क्या बढ़िया पास निकाला था बंदा, वो गया उदांता के पास, उदांता ने शॉट लिया, वो शॉट लेने के बाद वो सेव हो गया, वो कीपर ने जो ब्लॉक किया वो फारूक चौधरी के पास आया, फारूक चौधरी ने वहाँ से एक शॉट लिया, वो फिर से सेव हो गया. बट दैट वॉज अ वेरी गुड मूवमेंट, दैट वॉज अ वेरी गुड चांस दैट वी क्रिएटेड, वॉज अ काउंटर अटैक मूवमेंट. ट्रांजिशन में बहुत बढ़िया किया हम लोगों ने. बट ओवरऑल पूरा हमजा चौधरी को लेके ही मैच चल रहा था. अगर आपने कमेंट्री भी सुनी होगी, पूरा टाइम हमजा चौधरी हमजा चौधरी हमजा चौधरी हमजा चौधरी यही चल रहा था यार पूरे टाइम. बट देन आई ऑनेस्टली फील दैट हैविंग अ क्वालिटी प्लेयर इन द टीम actually does the team much better than not having anyone like that. क्योंकि हमजा था, आई थिंक प्लेयर्स में बहुत कॉन्फिडेंस. आई एम नॉट सेइंग कि ओवरनाइट सबके सब प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास खेलने लग गए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक ऐसा क्वालिटी प्लेयर जो कि बहुत क्वालिटी फॉरवर्ड्स और बहुत क्वालिटी प्लेयर्स के साथ खेल चुका है, वही वो एक डिसिप्लिन, वही एक एनर्जी वो जब टीम में लेके आएगा, देन यू रियलाइज अरे ये ऐसे भी कर सकते हैं, अरे ये ऐसे भी खेल सकते हैं, अरे मैं तो वो बॉल सेकेंड बॉल कलेक्ट कर ही नहीं रहा था, वो डेड बॉल ले ही नहीं रहा था, उसको भी जाके कलेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज द डिसिप्लिन दैट यू लर्न व्हेन यू प्ले विद सच क्वालिटी प्लेयर्स. एंड हमजा चौधरी के बारे में अगर मैं सही में बोलूँ, आई थिंक टुडे इतना ज़्यादा आपको ऑफेंसिव गेम में वो नहीं दिखेगा, बट डिफेंसिवली ही वॉज सीरियसली सॉलिड. पूरे टाइम सुनील छेत्री को मैन मार्क करके रख रखा है, कोई भी कॉर्नर अपने को मिल रहा है वो बस छेत्री के आगे पीछे, छेत्री के आगे, दिस इज वॉट ही वॉज डूइंग. बट आपने कितना हमजा का नाम सुना, इसके पीछे एक रीज़न है. वो यही रीज़न है क्योंकि अपने जितना भी मिडफील्ड में हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, हर एक पास ब्लॉक कर रहा है, हर एक पास का कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है, बिकॉज हमजा वॉज देयर. एंड आई एम नॉट सेइंग, लाइक आई सेड अगेन एंड अगेन, कि ऐसा नहीं है कि वो वन मैन आर्मी था कि भाई अकेले ने पूरा का पूरा मैच संभाल लिया, नहीं. बट बांग्लादेश बहुत कॉन्फिडेंस में खेल रहा था, जो कि अपने में दिखा नहीं. हमको लगा कि भाई हम बहुत बढ़िया खेल लिए फ्रेंडली मैच में, यहाँ पे भी हम आराम से वैसे ही गेम निकाल लेंगे, बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट. विशाल कैत ने भाई उफ 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 व्हाट अ फर्स्ट हाफ ही हैड, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ गुड वे, you guys know that you have seen the match.
विशाल कैच से मुझे लगा आज ये पक्का एक बहुत गंदा ब्लंडर, बहुत गंदी एरर करने वाला है जिससे कि दे आर गोइंग टू गेट द गोल। बिकॉज भाई क्या किया वो, लेकिन सेकेंड हाफ में वही बचाया। ही केम बैक स्ट्रॉन्ग इन द सेकेंड हाफ, थैंक God he did that, because that is the expectation we have from him. इससे कम हम और expect नहीं कर सकते हैं. You have to be at your absolute best when you're playing in matches like these. You have to top your table, only then you will qualify for the final round of AFC Asian Cup. There is no middle ground in this. There are no excuses in this. तो जो भी चांसेस मिल रहे हैं, इफ़ यू नॉट एबल टू स्कोर, रिग्रेट, फील द रिग्रेट. वो रिग्रेट आपके फेस पे दिखना चाहिए, जो कि सुनील छेत्री के फेस पे दिख रहा था जब 83rd मिनट पे इतना बढ़िया चांस मिला था. नो बडी वॉज मार्किंग हिम. कोलासो, इट वॉज महेश सिंह जिसका पास था छेत्री को. छेत्री he could have like gotten that ball. It's just he did not feel कि वो इतना खाली होगा उनके पेनल्टी बॉक्स में, एंड ही जस्ट लाइक मिसलेड इट और बहुत गंदा शॉट ले लिया एंड वो गोल नहीं हो पाया. बट द रिग्रेट यू कुड सी ऑन हिज फेस. वैसे ही सुभाशीष ने एक लॉन्ग रेंज से गोल करने की कोशिश की थी, बहुत थोड़े से रह गया, बट अगर वो गोल होता इट वुड हैव बीन क्रेजी. इतना बढ़िया होता. और क्या ही बात करें मैच के बारे में, मेरे को ज़्यादा बेटर एक्सपेक्टेशन थी. पहले तो लाइनअप देख के ही आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड. आई डिड नॉट फील दैट इतना ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस कर देंगे, बिकॉज यू नो इन द प्रीवियस मैच फॉर मी महेश सिंह वॉज माई मैन ऑफ द मैच. आई वॉज सीरियसली थिंकिंग ही वुड एटलीस्ट स्टार्ट, बट वो 65th मिनट के बाद महेश, सुरेश इन सबको लेके आए. बोरिस सिंह ने भी मैच शुरू किया. फर्स्ट हाफ में थोड़ा फिजिटी लग रहे थे, थोड़ा शेकी लग रहे थे, बट देन लेटर ऑन आई थिंक ही डिड रियली वेल. काफ़ी फिजिकल थे, बहुत अच्छे से बॉल कलेक्ट कर पा रहे थे, अच्छे पासेस से अच्छा लिंकअप था, बहुत बढ़िया किया. फिर अपोया वो सीरियसली सॉलिड इन द मिडल, बहुत सारे फाउल्स ही वॉज विनिंग, ही वॉज ट्राइंग टू लिंक अप. बट वही चीज़ है एट द एंड ऑफ द डे, जब हम वी आर ट्राइंग टू प्ले फ्रॉम द बैक एंड मिडफील्ड तक बॉल आ रहा है, मिडफील्ड से तुम्हारे या तो मिसप्लेस्ड पासेस हो रहे हैं, या वो पासेस ब्लॉक हो रहे हैं, या उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो तुम फाइनल थर्ड में कुछ भी आउटपुट नहीं देखोगे. जो भी चांसेस मिल रहे थे, वी डिड नॉट रियली टेक देम वेल. वी गॉट मैनी कॉर्नर्स. तो जो एक अपना सेट पीसेस वाला एक क्राइटेरिया था वो भी इस गेम में चला नहीं, क्योंकि जितने कॉर्नर्स मिले थे उससे वी कुड हैव डन समथिंग. एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ पे सुभाशीष को चांस मिलता, सामने था, ही कुड हैव टेकन दैट हेडर बेटर एंड वी कुड हैव गॉटन द गोल, बट नहीं हुआ. ओपन प्ले से तो चलो ऑब्वियसली नहीं हुआ. द स्कोर लाइन इज 0-0. द लास्ट टाइम दैट दिस फिक्सचर एंडेड इन अ 0-0 लाइक गोललेस ड्रॉ हुआ था, इट वॉज इन 1990s. सो काफ़ी टाइम हो गया है इस फिक्सचर में कि गोल्स देखने को मिले थे. इस पर्टिकुलर मैच में नहीं हुआ. बट एक और चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारे टेबल में है हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर. उनका भी मैच ड्रॉ हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि सभी ड्रॉ कर लिए, अभी वापस से स्लेट 0 से शुरू होगा. बिकॉज थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट. ऐसे चांसेस दोबारा नहीं मिलेंगे. अगला अवे होगा तो क्या करोगे? वॉट विल बी द रीजन्स देन? हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? Who is going to go out there and seriously take charge on these things? Because this is important now. We have to be solid. और अब नहीं तो कब यार, और कितने चांसेस और कितने मौके. इंडिया को बचाने के लिए कोई भी प्रीमियर लीग से नहीं आने वाला है कि भाई हाँ भाई मैं खेलूंगा इंडिया के लिए. इट्स नॉट हैपनिंग. खुद को ही वो एक क्वालिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. खुद को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. अगर आप सही में सोचोगे 65 मिनट्स तक अपने राइट से कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं बन पा रहे थे, सबके सब लिस्टन कोलासो वॉज इन्वॉल्व, कुछ ही लेफ्ट से हो रहा था. विच इज़ वाई आई फील अगर राइट पे अपने पास महेश जैसा कोई प्लेयर होता जो कि इतना सॉलिड था भाई पिछले मैच में, वी कुड हैव डन एट लीस्ट अ बिट बेटर. थोड़ा और कंट्रोल देखने को मिलता, बट वो कंट्रोल नहीं था. आज अपने पास कोई प्लान ही नहीं था कि किस तरीके से हम गोल्स निकालेंगे. इवन दो 65th मिनट के बाद जितने भी सब्स्टिट्यूट्स हम लोग लेके आए इन द टर्म्स ऑफ ब्राइसन फर्नांडिस आज हमको देखने को मिले. इरफान यदवाद आए हैं खेलने के लिए, आशिक कुरूनिया आए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. उसके बाद द गेम वॉज डन एंड डस्टेड फॉर. आई स्टिल फील दैट वी कुड हैव गॉटन द 3 points, बट नाउ वी हैव टू बी सेटिस्फाइड विद 1 एंड देन वी हैव टू सी कि बाकी के दूसरे टीम्स पॉइंट्स लूज कर रहे हैं कि नहीं. क्योंकि ऐसा ग्रुप जो आपको मिला है ना, यू शुड बी टॉपिंग इट. सीरियसली यू शुड बी टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट सीरियसली कांट से मोर देन दैट. जितना मैं खुश थी फर्स्ट मैच में, लाइक जो मॉलडीव्स के अगेंस्ट मैच हुआ था, उतना ही मैं डिसअपॉइंटेड आज हूँ. I seriously felt that we would do better. But one thing I was very disappointed with was कि जियो हॉटस्टार पे मुझे लिटरली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टाइप करना पड़ा
टू गेट टू सी द मैच। आई थॉट शायद जियो हॉटस्टार ये मैच दिखा ही नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने जियो हॉटस्टार खोला वहाँ पे कहीं पे भी एक एक कुछ भी लगा ही नहीं हुआ जहाँ से लगेगा कि आज सही में इंडिया का मैच है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हर जगह आईपीएल चल रहा है, बट क्या हम लोग इस चीज़ में ब्लेम कर सकते हैं जियो हॉटस्टार को कि भाई वहाँ पे फुटबॉल के लिए होना चाहिए? अगर आप देखोगे कितना लोग बैठ के आईपीएल का मैच देख रहे हैं और कितना इंडियन फुटबॉल का एक मैच चल रहा है वो देख रहे हैं, द डिफरेंस विल शॉक यू, लाइक सीरियसली, यू ऑल नो दैट। तो क्यों ही करेगा भाई, अगला बिजनेस है, अगला बिजनेस चला रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल अगर इंडियन फुटबॉल कितना फॉलोइंग बन गई, इंडियन फुटबॉल सामने दिखेगा ही, फिर क्रिकेट नहीं दिखेगा। बट वी कांट एक्सपेक्ट दिस कि भाई ब्रॉडकास्टिंग वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे सबसे पहले हमको फुटबॉल का दिखाएंगे एंड देन वो। बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़ व्हाट हैपन टू, एंड मैनी पीपल वुड बी एंग्री अबाउट इट, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी लॉजिकल इफ यू थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस परस्पेक्टिव। तो वो करेंगे ही। और अगर हम इंडिया की बात करें, इन्होंने इतना कुछ किया भी नहीं कि लोग वहाँ बाहर निकल के बोले कि भाई तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो इंडिया के मैचेस, वहाँ पे दिखाओ ना, इजंट इट इम्पॉर्टेंट? वी हैव टू बी बेटर, वी हैव टू परफॉर्म बेटर, तभी जाके हम आगे जाके कुछ इन चीज़ों की मांग कर सकते हैं। एटलीस्ट जियो हॉटस्टार पे दिखाया तो जा रहा है, आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट दैट। इतनी में ही खुशी मिल रही है भाई। ये भी नहीं मैं सोच रही हूँ कि मतलब ढूंढना तो नहीं पड़ रहा है मैच देखने के लिए कि भाई कहीं से लिंक दे दो ताकि मैच देख पाए। एटलीस्ट दिखा रहा है, बहुत है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज वी हैव टू बी बेटर, वी हैव टू लाइक गेट रिजल्ट्स, दैट्स इट। बस वहाँ पे जाके खेलना नहीं है, गेट रिजल्ट्स। ओके, दैट इज़ द वीडियो गाइज। बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, दैट इज़ इट। देखते हैं आगे क्या होता है। दैट इज़ इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मैच। That is it from me. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.